नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जुलाई 2025 का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जुलाई के महीने में बीएसएफ में निकाली जा रही है इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती की जानकारी लेकर आए। तो इस साल 2025 में ये भर्ती निकाली जा रही है और आप सभी को बता दें ये जो भर्ती है मामूली भर्ती नहीं है। 17,000 से अधिक पोस्ट पर ये भर्ती होने जा रही है। तो 17,000 से अधिक पोस्ट पर ये भर्ती होने जा रही है। काफी लंबे समय से कैंडिडेट जो है इंतजार कर रहे हैं बीएसएफ की नई भर्ती का। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि जुलाई के महीने में ये भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, जुलाई का महीना इस साल 2025 का आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है। इस भर्ती के लिए आपकी दौड़ भी होने वाली है, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो लड़कों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है दौड़ लगाने का, वहीं लड़कियों का अलग क्राइटेरिया है। दौड़ आपकी किस प्रकार होने वाली है वो आगे वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे, ताकि आप अच्छे से दौड़ की तैयारी कर सकें और सिलेक्शन भी पा सकें। और दोस्तों दौड़ के साथ साथ आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि दौड़ पास करने के साथ ही आपका यहां पर एग्जाम भी होने वाला है। वहीं आपके फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम भी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को एक बात और बता दें कि इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जाएंगे। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि मेल के साथ साथ लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं बीएसएफ की इस नई भर्ती के लिए। वहीं क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं कम से कम अप्लाई कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। कम से कम 10वीं पास होना आप सभी का बहुत जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास भी हैं तो आप सभी के लिए भी बीएसएफ में अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है। तो कौन कौन से पदों पर ये भर्तियां निकाली जा रही है, इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, और इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करें, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। वहीं एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी तैयारी कर सकें, अप्लाई कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपको नई अपडेट दी जाती है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई करने का भी, तो विजिट कीजिएगा, अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों यहां पर आपको रोजाना कोशिश की जाती है कि सबसे पहले जो भी नई भर्तियां निकाली जाती है किसी भी डिपार्टमेंट की, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। तो अपडेट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल में टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर सबसे टॉप पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, और यहां आकर के 1 बाय 1 भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज की नई और सबसे धमाकेदार भर्ती की, जो कि बीएसएफ की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2025 की। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में निकाली जा रही है नई भर्ती। अब कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती होने जा रही है आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर कांस्टेबल जीडी की भर्ती है, हेड कांस्टेबल की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की है, और यहां पर एसआई की है, और यहां पर एएसआई की है, ट्रेड्समैन की है, और अलग अलग ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग पोस्ट पर ये भर्तियां यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। कुल मिलाकर 17,000 से अधिक पोस्ट पर भर्ती होने जा रही है, जिसके आवेदन आप सभी को केवल ऑनलाइन ही करने होंगे। और ये जो भर्ती होगी ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, जिसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी समय से आप सभी के बहुत ज्यादा सवाल हमारे पास आ रहे थे, बार बार आप हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बीएसएफ की नई भर्ती कब निकाली जा रही है। तो फाइनली जुलाई के महीने में ये भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, अब इस भर्ती के लिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो सैलरी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी काफी शानदार आपको यहां पर मिल जाएगी।
एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप जो है आवेदन कर सकेंगे। वहीं मैक्सिमम 23 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से, मान लीजिए अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट से, रिजर्व कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वहीं ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो सरकार के नियम अनुसार जो है आप आयुष्मान में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं, फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहां पर नीचे आ जाइएगा, यहां पर आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भर्ती निकाली जाएगी इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। तो यहां पर तैयारी करने के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस बताया जा रहा है उसी को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपका फिजिकल का टेस्ट लिया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में आपकी यहां पर दौड़ होने वाली है। दौड़ की आपको कैसे तैयारी करनी है वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप यहां पर दोस्तों फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपकी लिखित परीक्षा भी होगी। अब अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी, ठीक है, और फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। तो ये 4 स्टेप आपके रहेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, तो उसमें आपका फिजिकल का जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी, वो किस प्रकार होगा। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कों की। तो लड़कों की हाइट जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए कम से कम, और वेट जो होना चाहिए हाइट के अनुसार होना चाहिए, यानी कि मेडिकल जो स्टैंडर्ड होगा भर्ती का उसी के अनुसार आपकी वेट होनी चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, कम से कम 76, ठीक है, और मैक्सिमम 81, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर फीमेल के लिए क्या दिया गया है, तो लड़कियों के लिए यहां पर जो हाइट है 157 सेंटीमीटर की है, वेट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार है, और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहां पर नीचे आ जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दौड़ कितनी होगी, हाई जंप कितनी होगी, लॉन्ग जंप कितनी होगी। अब यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं पीएसटी में क्या रखा गया है, इवेंट आप देख सकते हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए क्या है। तो यहां पर सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की, जिसे 7 मिनट में आपको पूरा करना है लड़कों को। वहीं 800 मीटर की दौड़ हो रही है लड़कियों के लिए, जिसे 5 मिनट में आपको पूरा कर देना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लॉन्ग जंप आपकी होने वाली है 11 फीट की, 3 बार चांस है। 8 फीट की लड़कियों के लिए है, 3 बार चांस मिल जाएगा, ठीक है। वहीं हाई जंप कितनी होगी, 3.5 फीट की, 3 बार चांस है लड़कों को, और 2.5 फीट की 3 बार चांस मिलेगा लड़कियों को। अगर एक बार चांस में आप जो है नहीं कर पाते हैं तो दूसरे में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर दूसरे में कंप्लीट नहीं होता है तो तीसरे चांस में आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा चांस आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो कम से कम 10th क्लास पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप सभी के लिए अलग अलग यहां पर पोस्ट निकाली जा रही है। तो यहां से आप विजिट करके चेकआउट भी कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि यहां पर 10वीं पास के लिए कांस्टेबल जीडी की भर्ती है, 12वीं पास के लिए हेड कांस्टेबल की भर्ती है, बाकी ग्रेजुएट पास के लिए एसआई और एसआई की भर्ती है। ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज यहां पर आपको तैयार करने हैं। तो यहां पर लिस्ट आप सभी के सामने है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 और मैक्सिमम 20 आप जो है संभाल के रख लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड, दोस्तों आधार कार्ड के साथ साथ आपका खुद का मोबाइल नंबर आपको यहां पर देना होगा, और आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आप लगा दीजिएगा ताकि आपकी जो भी खुद की सूचना है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आप लगा सकते हैं। 10वीं से लेकर के जिस पोस्ट के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वही क्वालिफिकेशन आपको लगानी है। उसके अलावा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एससी के या एसटी के, या फिर अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, तो आप सभी को पता ही होगा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहां पर देना होगा। अब एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है दोस्तों वो आप लगा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं इस भर्ती के लिए। जैसे आवेदन शुरू होते हैं आप इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जो जानकारी दी होती है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी पड़ती है। अगर आप अपने मन से डाल देंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म आगे जाकर के रिजेक्ट हो जाए, और आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो फिजिकल की और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी मेहनत आपकी फेल हो सकती है। तो गलती मत कीजिएगा। बार बार जब भी
कोई नई भर्ती आती है हम डॉक्यूमेंट के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें और आपकी मेहनत जो है सफल हो जाए, ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट के अलावा जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपको बोनस मार्क मिल सकता है, ठीक है। वही दोस्तों आवेदन कैसे करना है, तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दे रखी है। और आवेदन करने से पहले आप यहां पर एक न्यूज है उसे आप चेकआउट कीजिएगा। दैनिक जागरण की तरफ से न्यूज निकल कर आई है, माफ कीजिएगा जागरण की तरफ से, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी अपडेट है। बीएसएफ में 17,000 से अधिक भर्तियों की तैयारी हो रही है। जी हां दोस्तों, 16 नई बटालियन का होगा गठन। ये जो नया गठन हो रहा है आप सभी को पता होगा, जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान से, जो मतलब कि युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान सैनिकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी हमारे देश को। तो यहां पर जो है अब नई भर्तियां निकाली जा रही है। आगे जाके भविष्य में भगवान ना करे कभी ऐसे युद्ध के बादल आए, युद्ध का संकट आए, तो यहां पर जो है अगर सैनिक होंगे तो अच्छे से हमारी भारत की तरफ से तैयारी रहेगी, लड़ाई लड़ सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर नई भर्तियां इसीलिए निकाली जा रही है ताकि हमारा देश जो है मजबूत हो सके, ठीक है, हमारी देश की रक्षा की जा सके। तो यहां पर 17,000 नई भर्तियां निकाली जा रही है जल्द से जल्द। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। बार बार आप सभी के लिए अपडेट आ रही है और अपडेट आप सभी के लिए फाइनल है, क्योंकि ये जो भर्ती निकाली जानी है आप सभी को, आपने देखा कि यहां पर तय है कि 17,000 पदों पर ये भर्ती निकाली जा रही है, लेकिन आगे जाकर के इस भर्ती को और भी बढ़ाया जा सकता है, जिसका फायदा आप सभी को सीधा सीधा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे वैकेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो इस भर्ती का सीधा सीधा फायदा आप सभी को मिलना चाहिए। और आप सभी को बता दें कि जुलाई से अगस्त तक आप जो है इस भर्ती के आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में आप ये मान के चलिए भर्ती निकाली जा सकती है, आवेदन ऑनलाइन शुरू किए जा सकते हैं। बट जैसे ही आवेदन शुरू होंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसकी पूरी सूचना डिटेल्स के साथ में मिल जाएगी। तब तक आप चैनल पर बने रहिएगा और जैसे आवेदन शुरू होंगे लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी को पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।